चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है मेजर थ्योरी का आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो है काउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है कई सारे थ्योरम आपके एमएससी में पूछा जाता है। ठीक है, एमएससी के जो एग्जाम होते हैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में भी है, किसी में फोर्थ सेमेस्टर में भी दिया हुआ है ना। और कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों को बीएससी में भी दिया हुआ। ठीक है, बीएससी के किसी सेमेस्टर में, जैसे फोर्थ से लेकर के सिक्स्थ के बीच में कोई भी सेमेस्टर में ये हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ थ्योरम्स आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका यूज़ भी हमें आगे करना पड़ेगा क्योंकि मेजर थ्योरी इंटीग्रेशन में हम कुछ ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जहां हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटेबिलिटी क्या होता है। ठीक है ना, किसी सेट का काउंटेबिलिटी चेक कैसे हम करते हैं कि ये सेट जो है काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में हम बात करते हैं अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी पुट इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स और विद इट्स सबसेट इज सेड टू बी अ काउंटेबल सेट। मतलब ये कहा है कि किसी भी सेट को हम काउंटेबल सेट तब कह सकते हैं, है ना। काउंटेबल सेट तब कह सकते हैं जब वो सेट जो है किसी नेचुरल नंबर के सेट या फिर नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। मतलब क्या है कि 1-1 मैप करना चाहिए। आ रहा है समझ में बात को। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल भी लिया है आप लोगों के लिए। फिर से एक बार आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कोई भी सेट जो है वो काउंटेबल सेट कब होता है। किसी सेट को काउंटेबल सेट तब कहेंगे जब वो सेट जो है किसी नेचुरल नंबर के सेट या फिर नेचुरल नंबर के सेट का सबसेट के साथ जो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। मतलब आप समझिए 1-1 मैप करें। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया, जैसे एक सेट ए है, इस सेट को क्या हम काउंटेबल सेट कह सकते हैं? काउंटेबल सेट कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं अगर है तो? देखिए सबसे पहले तो एक सेट हम ले लेते हैं ए है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बना करके दिखा देता हूँ। एक ए सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और बाकी आगे भी है। मतलब कुल मिला के ये जो सेट ए है वो आपका एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। और ये जो सेट है वो उसमें इन्होंने ये कह रखा है कि एक मैप्ड है, एक मैपिंग है fx जो डिफाइन किया गया है वो x/2 करके डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अभी जो x/2 है और इधर आपको पता है कि इधर सारे के सारे नेचुरल नंबर, एक सेट a है, ये a सेट है और इधर नेचुरल नंबर का सेट है। तो इससे इस सेट में मैपिंग हो रहा है। अब देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है। तो अगर 2 रखता हूं मैं यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। मतलब 2 का जो मैपिंग है वो 1 के साथ हो रहा है। 4 रख रहा हूं तो 2 आ जाएगा, 6 रख रहा हूं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 रख रहा हूं तो 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। तो देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, मैपिंग जो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। 1-to-1 का मतलब ये होता है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट है। मतलब देखिए 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, ऐसे 8 का 4 है, ऐसे 10 का 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि 1-1 मैपिंग होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोल दिया तो यहाँ पर पता नहीं क्या है। ये जो है आपका 1-1 मैपिंग है। कैसा मैपिंग है? 1-1 मैपिंग। ठीक, और ये जो मैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये आई थिंक आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो मैंने जो मेजर थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से डिटेल में बता रखा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो ये जितने मैपिंग है, मैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बता रखा है। आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आई थिंक क्लियर हो गया है इस एग्जांपल से। तो ये जो सेट है वो जो है एक नेचुरल नंबर के सेट या फिर सबसेट के साथ जो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सेट ए है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सेट हमारा कैसा सेट है? काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी काउंटेबल सेट आ जाए उस सेट का एक नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। मतलब 1-to-1 मैप होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, बी एक सेट है। ठीक है, और जो ए है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1, 2, 3, 4, 5 दिया है। देयरफॉर बी इज काउंटेबल सेट। ऐसा क्यों कहा है मैंने? बी एक काउंटेबल सेट है। देखिए यहां पर बना के दिखा देते हैं। एक सेट ये है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, आपको पता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और 10 है। ठीक है,
और एक नेचुरल नंबर का सबसेट ए लिया है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में वही चीज आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेट जो है आपका काउंटेबल तभी होता है जब वो सेट जो है किसी नेचुरल नंबर का सेट या फिर सबसेट के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो। तो यहाँ पर ए जो एक सेट दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, समझ में आ? तो देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो मैं अगर 2 रखता हूं, ठीक है, यहां पर इन्होंने ये कहा है कि 2 का जो है 1 के साथ, आप यही डेफिनेशन ले लो यहां पे कि x/2 करके, तो 2 का करूंगा 1 के साथ, 4 का करूंगा 2 के साथ, 6 का 3, ऐसे ही 8। अब देखिए ये मैपिंग 1 to 1 मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो कि एक सेट B है और एक सेट हमारे पास ये A है। तो B का A के साथ एक फंक्शन मैप्ड हो रहा है, B का A के साथ, जो कि 1 to 1 है ना। तो इसका मतलब जो B सेट है वो हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है और फाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है। इन दोनों एग्जांपल से ये चीज तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। देखिए मैंने आप लिख भी रखा है नोट करके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे नोट पर कि काउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ। एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि ये एक ए सेट था जो कि इनफाइनाइट सेट था, लेकिन वो भी काउंटेबल हुआ है। आप देख सकते हो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आगे और भी मैं चलता जाऊंगा, ऐसे मैंने यहाँ पर लिया नहीं है पूरा, तो ये और भी आगे चलता जाएगा नेचुरल नंबर में, तो एक इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं, बी आपका एक काउंटेबल सेट है, तो बी अगर काउंटेबल सेट है तो देखिए ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट को हम जो है काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसका हम एलिमेंट को काउंट ही ना कर पाए, ठीक, तो वो इनफाइनाइट होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, यही बात यहाँ पर बताया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसी को एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एक नोट करके कि आप लोगों को याद रहे। क्या है कि काउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, बोथ, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट नोट क्या है इसमें, एन इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, एन इनफाइनाइट काउंटेबल सेट is also called as countably infinite enumerable set और denumerable set। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो नेम यहां पर बताया मैंने, इस नेम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन्यूमरेबल सेट या फिर डीन्यूमरेबल भी कभी कभी पूछ देते हैं, क्योंकि जब आप जो है कभी कोई बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होते हैं, है ना, एंट्रेंस के लिए, तो उस समय जो है हो सकता है कि ये जो नाम है वो आपको ना दे, क्या पता इससे रिप्रेजेंट कर दे। तो अगर आप अभी एमएससी में हैं तो ज़रूरत है आपको कि कुछ एक्स्ट्रा आप जानो, समझ में, तभी जाकर के कुछ बेनिफिट है। वरना बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है और वही हम रटते रहेंगे, वही हम जानते रहेंगे, तो एक्स्ट्रा कब जानेंगे। और एक्स्ट्रा की ज़रूरत तभी होती है जब हम आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो कभी भी अगर इनफाइनाइट काउंटेबल सेट हो, काउंटेबल सेट दोनों प्रकार के हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर कभी भी इनफाइनाइट हुआ तो उस कंडीशन में उसको हम जो है काउंटेबली इनफाइनाइट बोल सकते हैं, या फिर इन्यूमरेबल बोल सकते हैं, या फिर डीन्यूमरेबल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो तीसरा नोट है, एनी सेट कैन बी काउंटेबल, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे जो कुछ थ्योरम्स हम प्रूव करने जा रहे हैं उनमें जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। और ऐसे ही छोटी छोटी पॉइंट को जो है हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो हम स्किप कर जाते हैं, और उस वजह से जो है हम काफ़ी सारे थ्योरम्स को समझ नहीं पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये काफ़ी अच्छा एक हमारा नोट है। एनी सेट कैन बी काउंटेबल, देखिए कोई भी सेट काउंटेबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स एलिमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। अब चलते एग्जाम्पल पे, ठीक है। क्या बोला गया, देखिए कि किसी भी सेट को हम काउंटेबल तब कह सकते हैं जब उसके एलिमेंट्स को हम जो है सीक्वेंस के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जब उसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। अब देखिए सीक्वेंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने रियल एनालिसिस बताया था उसमें मैंने सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। सीक्वेंस के जितने भी पार्ट्स है, सीक्वेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं सब मैंने बता रखा है।
नहीं पता है आप लोगों को देख लेना, ये बहुत सिंपल चीज है, आप क्लास 11th में भी आई थिंक पढ़ रखे होंगे। सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है चलता है, ठीक है। जैसे 1 के बाद अगर 2 आ रहा है तो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस है। अब बीच में मैं कह रहा हूँ 1 के बाद जो है 3 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्टली फिर 9 आ गया, है ना, 9 के बाद फिर जो है फिर 7 आ गया, तो ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस के लिए जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2 के बाद ऑब्वियसली बात है 3 आएगा, 1 का गैप रहेगा, आ रहा है समझ में। तो वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है आप लोगों के लिए कि कोई भी सेट जो है काउंटेबल तब होगा सिर्फ और सिर्फ यदि वो जो है सीक्वेंस में हो, है ना, उसके जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है अगर सीक्वेंस है, एक हम जो है एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में है, तो उस सेट को हम कह सकते हैं कि वो हमारा काउंटेबल होगा। तो दोनों ही है यहाँ पर, है ना, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई सेट काउंटेबल है तो जरूरी है कि वो सीक्वेंस होगा, और अगर आपको दिख रहा है कि एक सीक्वेंस है तो वो सेट आपका जो है काउंटेबल सेट होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट क्या है, नॉट काउंटेबल इज इक्वल टू अनकाउंटेबल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अगर कोई भी सेट है वो काउंटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल बोलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काउंटेबल सेट की। तो ऐसा कभी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए जो है आपका क्या हो जाए, वो काउंटेबल ही हो। अब जैसे मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा था कि अगर वो सीक्वेंस नहीं है, आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई सेट है वो उसके जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में नहीं है तो कभी भी जो है वो एक काउंटेबल सेट नहीं होगा। आप इसी एग्जांपल को जो है चेंज करके देख लीजिए। कैसे? देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 6 के जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, ठीक है। ये अब क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो है आपका सीक्वेंस है? आप कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो बताओगे कैसे? तो सीक्वेंस अगर नहीं है तो ये सेट कभी भी काउंटेबल नहीं होगा। आप रख करके देख लीजिए, क्योंकि 4 के बाद आपका 9 एलिमेंट आ रहा है, तो 9 को आप अगर जो है इस fx फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करोगे तो 9/2 आ रहा है, और 9/2 आपके नेचुरल नंबर के सेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बिलोंग ही नहीं करता है। तो जब नेचुरल नंबर के साथ उसका मैपिंग हो ही नहीं रहा है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम काउंटेबल सेट बोल ही नहीं सकते। क्लियर? तो वही चीज यहां पर बताया कि एक नॉट काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि हमेशा के लिए सीक्वेंस में होना जरूरी है। और वो चीज आपने यहां पर देखा है कि यहां पर जो है 6 था, यहां पर क्या था, 6 था, तो ये भी एक सीक्वेंस में फाइनाइट सेट है, बट है तो सीक्वेंस में ही ना। दूसरा चीज यहां पर जो है ये भी, सॉरी, ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन है सीक्वेंस में, ये फाइनाइट सेट है ये भी सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है, यहां पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। तो किसी भी काउंटेबल सेट का अगर सबसेट मैं बना लूं, किसी भी काउंटेबल सेट का अगर मैं सबसेट बना लूं तो वो भी काउंटेबल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूं ए, इसी एग्जांपल को उठा के कर सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ए मैं एक ले रहा हूं, तो ये ए को मैं कह रहा हूं कि ये जो है आपका काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है। अब मैं इस ए के अंदर से ही कुछ एलिमेंट निकाल लेता हूं, 2, 4 और 6 निकाल लेता हूं, 2, 4 और 6 निकाल लेता हूं, मान के चलता हूं कि वो जो है बी सेट बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सारे एलिमेंट इनमें है और तभी जाकर के ये काउंटेबल हो रहा है। अब इनमें से कुछ एलिमेंट को हम जो है निकालेंगे तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि काउंटेबल होगा। तो वही चीज यहाँ पर नोट करके लिखा है। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो नोट नंबर, ये जो लास्ट के 3 आपको दिख रहा है, ये तीनों जो है एक प्रकार से आप थ्योरम समझ लीजिए। बहुत छोटा छोटा इसका प्रूफ है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, मैंने वैसे किया नहीं है क्योंकि हम जो है कुछ एक्स्ट्रा, है ना, क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे, वहाँ जाकर के हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बताया। बट आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना, मैं हेल्प आप लोगों को ज़रूर करूँगा, इसका प्रूफ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। प्रूफ करके बता दूंगा कि इसका प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो है इनके प्रूफ आप लोगों से पूछ लेते हैं।
ठीक है। और अगर प्रूफ नहीं भी पूछ रहा है आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, द यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल सेट इज ऑल्सो इन्यूमरेबल। मतलब ये कहा है, इन्यूमरेबल क्या बताया था मैंने, काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर कोई सेट आपका इनफाइनाइट काउंटेबल है ना, कोई इनफाइनाइट सेट अगर काउंटेबल है तो उसको हम इन्यूमरेबल बोलते हैं। और यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल कलेक्शन मतलब बहुत सारे इन्यूमरेबल कलेक्शन होगा किसी इन्यूमरेबल सेट का, वो भी हमारा इन्यूमरेबल होगा, ठीक। उसके बाद देखिए था यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल। तो किसी काउंटेबल सेट के, है ना, देखिए यहाँ पर बताया है यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन, ठीक है, यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी काउंटेबल कलेक्शंस हैं, मतलब बहुत सारे कलेक्शन, मतलब बहुत सारे, ठीक। तो एक सेट ही हम कह सकते हैं। तो यूनियन वो सारे के सारे काउंटेबल कलेक्शन के जो यूनियन होता है ना, किसी काउंटेबल सेट का, वो हमारा जो है क्या होता है, हमेशा के लिए काउंटेबल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें था जो कि आपका काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया है सारी चीज़ें। हम यहाँ पर कार्डिनल नंबर जो है किसी सेट का अभी डिस्कशन नहीं करने जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है, अभी तक आप लोग ये पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में हम जा कर के बात करेंगे कार्डिनल नंबर्स के, ठीक है। किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। तो आप लोग अच्छी तरह से पहले तो इस चीज़ को सीख लो। कहीं पर डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि कहाँ पर आप लोगों को डाउट आ रहा है, ठीक है। वीडियो का टाइम लिख देना आप लोग कि इतने सेकंड में या फिर इतने मिनट इतने सेकंड में आपको डाउट है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैं फिर वहाँ पर जो है, मुझे भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि आप टाइम लिख देंगे वहाँ पर कि किस टाइम में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो टाइम लिख देंगे तो मैं जस्ट उसी पॉइंट को देख करके आप लोग को बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा और इसलिए यहाँ पर ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कार्डिनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।